नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आप में से बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि भैया आपने सीएचएस का तैयारी कैसे किया, आपका कब सिलेक्शन हुआ था, कितने मार्क्स आए थे, किस क्लास में सिलेक्शन हुआ। तो इस वीडियो में आप सभी को सब बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन कब हुआ, किस क्लास में मेरा सिलेक्शन हुआ था, कितने मार्क्स आए थे। तो ये सब इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आपको बता दें कि मेरा सिलेक्शन क्लास 6 में हुआ था 2017 में। अभी मैं क्लास 10th में गया हूँ इस बार, और मेरे 91 मार्क्स आए थे, यानी कि 100 मार्क्स एग्जाम होता है तो मेरा 91 मार्क्स था। और उस समय जो हाईएस्ट मार्क्स था वो 93 था और मेरा 91 मार्क्स था। और उस टाइम का जो कटअप गया था वो 90 कटअप गया था, यानी 90 मार्क्स कटअप था। तो मेरा 91 मार्क्स था और मेरा सीएचएस में सिलेक्शन हो गया था और मुझे स्कूल हॉस्टल भी मिल गया था। अब बात करते हैं कि मैंने सीएचएस का तैयारी कैसे किया। आपको बता दें कि मैं सीएचएस का तैयारी मतलब स्पेशल सीएचएस का ही तैयारी नहीं किया। मैं प्रिपरेटरी स्कूल में पढ़ता था। वहाँ मतलब बहुत सारे जहाँ जहाँ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है उसका तैयारी कराया जाता है। तो हम पढ़ते थे, मतलब वहाँ प्रिपरेटरी स्कूल में पढ़ते थे। तो वहाँ सैनिक स्कूल, नवोदय, मिलिट्री स्कूल और भी बहुत सारे मतलब स्कूल की तैयारी कराया जाता था। तो वहाँ हम सीएचएस का भी तैयारी करते थे। तो बेसिकली वहाँ लगभग हर स्कूल की तैयारी कराया जाता था। तो यदि बता दें आपको कि आप सैनिक स्कूल, नवोदय वगैरह का तैयारी करते हैं तो आपका सीएचएस का भी तैयारी मतलब साथ में होते रहता है। तो हम लोग को क्लास 6 के एंट्रेंस का तैयारी करना था। तो क्या किया गया, हम लोग को सबसे पहले क्लास 5 का सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया। उसके बाद जब क्लास 5 का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मतलब हमेशा टेस्ट वगैरह होते रहता था, सैंपल पेपर मिलते थे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को मिलता था। और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होता था उसको सर उस टॉपिक को फिर से पढ़ाते थे। बाकी उसके बाद डेली वर्ड पावर याद करने को मिलते थे। रोज मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द और इंग्लिश में एंटोनिम, साइनोनिम, वन वर्ड फॉर मीनिंग और भी बहुत सारे मतलब इस तरह के याद करने को मिलते थे। साथ ही साथ रोज जनरल नॉलेज याद करना होता था। उसके बाद प्रैक्टिस का सेशन चलता था जिसमें साइंस का प्रैक्टिस होता था, इंग्लिश का, मतलब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्रैक्टिस होता था। कुछ क्वेश्चन दिए जाते थे, उनको सॉल्व करना रहता था। इसी तरह मतलब तैयारी करते थे। मैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, सिमुलतला विद्यालय और सीएचएस का तैयारी करता था। तो आपको बता दें कि मेरा नवोदय को छोड़ के सभी में सिलेक्शन हुआ था। सैनिक स्कूल गोपालगंज में हुआ था, लेकिन वहाँ मेडिकल में छांट दिए गए थे तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। उसके बाद सिमुलतला विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था और सीएचएस में भी हुआ था। सिमुलतला विद्यालय का सेकेंड फेज मतलब नहीं दिए थे, तब तक क्या हुआ था कि उस टाइम तक सीएचएस में एडमिशन हो गया था। लेकिन एक और कारण था नहीं देने का कि जो सिमुलतला विद्यालय वो बिहार बोर्ड से था और मुझे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ना था, तो मैं सीएचएस में ही रह गया। अब बात करते हैं कि आप लोग को कैसे तैयारी करना चाहिए। तो आपको बता दें कि देखिए, आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 का, क्लास 9 का या क्लास 11 का, तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको जिस क्लास के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उससे पहले की क्लास का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। यानी आप क्लास 6 का तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 5 का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप क्लास 9 का तैयारी कर रहे हैं तो आपका क्लास 8 का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्लास 11 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप जिस क्लास के लिए तैयारी कर उससे पहले का क्लास का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लगभग 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो 20% क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको थोड़ा हाई लेवल पढ़ना पड़ेगा। मानी कि हर तो जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें उस टॉपिक में थोड़ा आगे तक पढ़ेंगे तो आप 20% क्वेश्चन भी कर लेंगे। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि जनरल नॉलेज कहीं से भी आ सकता है। तो आप जितना ज़्यादा जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा याद करेंगे, आपके लिए उतना हेल्पफुल होगा। बहुत बच्चे होते हैं जिनका मतलब जनरल नॉलेज बहुत कम मार्क्स आ पाते हैं क्योंकि जनरल नॉलेज का अच्छे से तैयारी नहीं किए रहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ मतलब कम से कम 10-20 आप जितना हो सके आप डेली जनरल नॉलेज पढ़े, याद करें, या हिंदी या इंग्लिश में अपना वर्ड पावर बढ़ाएं, मुहावरे याद करें, रोज लोकोक्तियाँ याद करें, एंटोनिम याद करें, साइनोनिम याद करें। यार अब जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको फायदा ही होगा क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक और बच्चे इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं, वो होता है कि करेक्शन, वर्ड का करेक्शन। तो आप जितना ज़्यादा वर्ड पढ़े उसको ध्यान से देखें, स्पेलिंग वगैरह अच्छे से देखें, तो वर्ड करेक्शन भी आप कर लेंगे। यानी जितना भी आप 8 लेवल पर पढ़ते हैं उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप वर्ड करेक्शन भी कर लेंगे। और जो सबसे मेन चीज़ जो मायने रखता है वो आपके पढ़ाई में कंटिन्यूटी। आप रोज पढ़े, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े फिर 2 दिन छोड़े, ऐसा नहीं, आप रोज पढ़े, थोड़ा ही पढ़े, रोज पढ़े। एक समय निश्चित कर ले कि हाँ इतना देर से इतना देर तक हमको सीएचएस के लिए पढ़ना है और उस टाइम पर आप रोज पढ़ें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते करते आप यदि रोज पढ़ते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे। तो इस तरह आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखें।
और एक सबसे ज़्यादा रोल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन आता है, मेरा तैयारी कैसा है और मुझे क्या तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आप ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर से जरूर सॉल्व करें। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलता है कहीं से, तो आप उसको भी सॉल्व करते रहें, आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से होता रहेगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी सीएचएस से जुड़ी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमसे मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या इंस्टाग्राम का भी लिंक, आप वहाँ भी हमें मैसेज कर सकते हैं।